सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर सिटी एक्सप्रेस चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए एंड आपके सीयूटी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी एंड आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे बिल्कुल मस्त होके। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, एक और एनटीए के डॉक्यूमेंट अलर्ट यानी एनटीए के इंफॉर्मेशन अलर्ट वीडियो के साथ। जी, आप मेरे पीछे बिल्कुल सही देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट अलर्ट वीडियो है ये। कि आप जो है एग्जाम के दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बिल्कुल ही जरूरी हैं आपको लेके जाना है, वरना आप एग्जाम सेंटर से बाहर भी हो सकते हैं। अगर आपने इन सारी डॉक्यूमेंट्स को मिस किया तो आप एग्जाम से बाहर भी हो सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अगर आपने कोई भी चीज मिस करी इनमें से, तो इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपको एग्जाम के दिन लेके जानी ही जानी है। वरना अगर आपने कोई भी चीज मिस करी तो फिर वो आपके लिए दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। ठीक है, तो थिंग्स टू कैरी विथ यू ऑन द एग्जामिनेशन डे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ भी रही थी कि सर ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चीजें हैं जो हम ले जाना चाहिए हमें एग्जाम डे के दौरान, है ना, एग्जाम डे के दिन, कि हमको जो है कोई एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, बहुत सारे बच्चों से मिस हो जाती है। किसी का आधार कार्ड रह गया, किसी का फोटो रह गया, किसी का एडमिट कार्ड ही रह गया। बहुत सारे बच्चे हैं एडमिट कार्ड ही भूल जाते हैं प्रिंट कराना। और ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो आप एनटीए की वेबसाइट से जो आपने डाउनलोड कर रखी है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ, तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको जो है कौन सी चीजें जरूरी है लेके जानी और कौन सी चीजें नहीं। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट दिस डॉक्यूमेंट ऑन द एग्जाम डे, है ना। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल भी कतई मत भूलिएगा। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है हमारे पास? सबसे पहली जो चीज है जो आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है वो है प्रिंट कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद द सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, है ना, डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे इस तरीके का कुछ एडमिट कार्ड आपको एनटीए की वेबसाइट से मिलेगा। जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, आप जब भी एनटीए जो है ये नोटिफिकेशन रिलीज करता है कि अब आप डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, जब आपका सिटी इंटीमेशन वगैरह सारी चीजें सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे आपको ऐसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। आपको ऑप्शन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट से कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज आपके सामने आएगी और आपके पास ये एडमिट कार्ड डाउनलोड आप कर लोगे। क्योंकि ये जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है एग्जामिनेशन डे के दिन पे, वो आपका एडमिट कार्ड है। क्योंकि आप में आपका जो इसमें रोल नंबर वगैरह सारी चीजें लिखी होती हैं सब्जेक्ट वाइज, है ना, सेंटर कौन सा, ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच यू हैव टू कैरी ऑन द एग्जामिनेशन डे। ओके, अच्छा, इसके साथ साथ जो ऐसे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है, मतलब एक तो ये एडमिट कार्ड हो गया और इसके साथ साथ जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होता है ऐसे बगल में, या फिर उसके नीचे ही होगा, एक्सटेंडेड होगा या फिर उसके बगल में होगा। तो इसमें क्या होता है, आपके जो है थंब इंप्रेशन लगते हैं, आपके साइन लगते हैं, ये सारी चीजें जो इसमें भरनी होती है। सेल्फ डिक्लेयर करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी चीजें मैं कर रहा हूँ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि मैं देने जा रहा हूँ एग्जाम, और ये सारी चीजें जो उसमें आपको भरनी होती है कि आपने जो सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें आप पढ़ ले रहे हो। अगर आपसे कोई भी गलती हो रही है तो सिर्फ उसके आप ही जिम्मेदार होगे। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी इस तरीके का होगा। तो दो चीजें हैं, एडमिट कार्ड है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसमें आपका फोटो चिपकता है ना, आप इस पे फोटो पेस्ट करोगे, अपना थंब इंप्रेशन लगाओगे और साइन करोगे। तो ये दो चीजें जो है वो सबसे पहली चीज है जो आपको आपके अपने साथ रखनी है एग्जाम डे के ड्यूरिंग। ठीक है, चलिए अगली चीज क्या है? वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस शीट। अच्छा, इसका क्या मतलब है? देखो, आपको जो है कम से कम, देखिए एक यहाँ पे एक लिखा है लेकिन आप कम से कम दो लेके जाओ। आप दो दो जो है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाओ। और फोटोग्राफ कौन सी लेके जानी है? जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो है जो फोटो अपलोड करी थी ना, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, याद करिए आप, तो उस टाइम जो फोटो आपने अपलोड करी होगी खींच के, वही फोटो जो है, उसी में का फोटो जो है आपको लेके जाना है। सेम फोटो, सेम तरीके का फोटो आपको लेके जाना है। अगर आप जो है अपलोड करते टाइम आपने ये फोटो अपलोड की होगी, तो सेम तरीके की फोटो आपको एडमिट कार्ड में चिपकाने के लिए, या फिर वहां पे जो अटेंडेंस शीट होती है, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो अटेंडेंस शीट पे भी जो फोटो चिपकाने के लिए वो मांग सकते हैं। तो आप एक नहीं, कम से कम मैं सजेस्ट करूंगा कि आप दो लेके जाओ, ठीक है ना।
क्योंकि पता नहीं और कहाँ पे जरूरत पड़ जाए। तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओ, तो पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे एनटीए ने ये मेंशन कर दी है अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, तो ये चीज तो आप बिल्कुल ही मत भूलना। ठीक है ना? तो ये पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? तीसरी चीज जो है, एनी वन ऑफ द ऑथोराइज्ड फोटो आईडीज। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये भी चीज आती है ना, कि आप जो है कोई भी एक आईडी, आपने एडमिट कार्ड रख लिया, आपने फोटो रख लिया, अब आपके पास जो तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपने पास रखनी है, वो है कोई भी एक आईडी कार्ड, जिससे आपकी पहचान हो सके कि आप जो एग्जाम देने आ रहे हो वो खुद आप ही हो, है ना? ऐसा ना हो कि आपकी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, है ना? आपकी जगह पे कोई दूसरा इंसान आके टेस्ट दे रहा हो। तो इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए, इन इस तरीके की चीजों को प्रोहिबिट करने के लिए, आपके पास कम से कम एक आईडी कार्ड होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकता है या तो आधार कार्ड हो गया, या तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो हो गया, इफ यू आर बिलो द 18 ईयर एज, और उसके बाद सॉरी अबव द 18 ईयर एज। अच्छा, उसके बाद क्या है, या तो स्कूल आईडी कार्ड, आपके पास स्कूल आईडी कार्ड हो तो भी चल जाएगा। 12th का जो जो आपने एग्जाम दिया था 12th बोर्ड का, उसका अगर एडमिट कार्ड हो तो वो भी चल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है, इनमें से कोई एक अगर आपके पास है, या तो ई आधार कार्ड हो, लेकिन उस पर क्या होना चाहिए, आपका फोटो होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उस पे आपका फोटो होना चाहिए। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपको जो है कम से कम एक आईडी कार्ड चाहिए, या तो वही स्कूल आईडी कार्ड ले लो, आधार कार्ड ले लो, या तो ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, या तो वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो वो ले लो। ठीक है ना? या तो कोई, या तो पासपोर्ट ले लो। तो ऐसी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपकी फोटो लगी हो ना, वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वही आईडी के रूप में चाहिए, जिससे आपकी पहचान हो सके। ठीक है? तो ये तीसरी चीज जो थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अच्छा, इसका क्या मतलब है, व्हाट इज दिस? तो ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती है बेसिकली, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होती है ये। अगर मान लो कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है ना, पीडब्ल्यू कैटेगरी से है, तो उसको जो है अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है ना? उसके पास अपना एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि सर ये चीजें, ये प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में, क्योंकि देखो उससे कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको क्या होना चाहिए, अगर उस कैटेगरी से हैं आप, तो एनटीए डिमांड करता है कि आप वो सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफाइड होने चाहिए कि आप जो है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप हैंडीकैप्ड हैं। तो उसका सर्टिफिकेट भी, अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से आपने भरा होगा, एग्जाम भरा होगा आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम, उस टाइम ये डॉक्यूमेंट भरा होगा, तो वो चीज़ है चाहिए आपको। ठीक है ना? आपने इस कैटेगरी से अप्लाई किया है तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जरूर ही होना चाहिए, वरना फिर आप उसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे, फिर आप जनरल कैटेगरी में ही क्या होंगे, कंसिडर किए जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप, कि आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जरूर से ही होना चाहिए अगर आप रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है ना? और ये क्लियरली सारी चीजें जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए ने लिख रखी है, तो इस चीज को आप जो है ध्यान दीजिएगा। और ये वहीं से मैंने ये सारी चीजें उठाई हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप, कि आप समझ जाओ, आप कोई भी चीज ऐसे भूले मत। ठीक है ना? तो चार चीजें मैंने बताई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको डॉक्यूमेंट में जो लेके जाना है आपको, तो ये तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। एक तो एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन जो एक साथ मैंने बताई थी, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम आप दो रखिए, दो रखिए, तीन रखिए, चार रखिए, लेकिन दो से कम मत रखिए, है ना? भले ही वहां पे एक मेंशन किया, लेकिन आप दो रखिए। उसके बाद फिर आप कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए आपको, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ चाहिए, या तो आधार कार्ड हो, या तो स्कूल आईडी कार्ड हो, या तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, या तो वोटर आईडी कार्ड हो। तो इन सब में से कोई एक चीज रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके लास्ट में, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है, आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं, तो आपका जो सर्टिफिकेट ये लगेगा। ठीक है ना? तो वहां पे आपके चेकिंग के टाइम पे ये सारी चीजें आपसे ली जाएगी। तो ये थी जो डॉक्यूमेंट आपकी जरूरी है आपको एग्जाम डे के दौरान। तो आज के वीडियो में मैंने ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी कि एग्जाम डे के दौरान आपको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या चीजें लेके जानी है, तो मैंने वो सारी चीजें आपको बता दी। आगे की और वीडियो के साथ आप जो है, और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेरी हो, आई टोल्ड यू ऑलवेज, हमेशा, कि आप जो है इस चीज को क्वेरी पे आप पूछ सकते हो, आप जो हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल पे, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, है ना? आप कोई और क्वेरी हो तो आप जो है वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हो। ठीक है? हम जो है ऐसे टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि अब एग्जाम में टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो आपको मोस्ट डेडिकेटेड, मोस्ट फोकस्ड, मोस्ट कंसिस्टेंट होके पढ़ना है ना? आपसे कोई भी चीज छूट ना जाए,
इसमें जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए हमारी तरफ से वो हम बिल्कुल देने के लिए तैयार है। हमारी टीम जो डेडिकेटेड टीम है वो देने के लिए तैयार है। तो आपको कहीं से कोई भी कमी छोड़ी नहीं जाएगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए अलर्ट के साथ, एक नई चीज के साथ, ठीक है ना? तो चलिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। टाटा, गुड बाय।